एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग अभी मेरी रिसेंटली जो डिलीवरी हुई है तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन सी सेक्शन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो उसमें कोई लेबर सिम्टम का वेट करना होता है, लेबर का होता है, इंतज़ार करना होता है कि नहीं, एंड सी सेक्शन डिलीवरी कब हम करवाना हमें चाहिए, कौन से वीक में करवाना चाहिए, और उसके बाद हमें डिस्चार्ज कब तक मिलता है, पेनफुल होता है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबका अलग अलग रहता है, बट मेरा जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने जब मेरी डिलीवरी थी तो जो भी चीज़ें हुई, और उसके पहले मेरा एक और बेबी है तो उसकी भी तभी भी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो उसके बेसिस पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो मैं आंसर कर पाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सी सेक्शन के पहले आपको लेबर साइन का वेट करना होता है कि नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जस्ट वेट करो जब आपका बेबी जो है वो फुली डेवलप हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा लेबर साइन आपको, लाइक मेरा फर्स्ट डिलीवरी में वाटर ब्रेक हो गया था तो एक लेबर साइन है, बट वो पहले ही हो गया था, तब तक मेरा सर्विक्स ओपन नहीं हुआ था, तो ऐसे में सी सेक्शन करना पड़ा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सी सेक्शन कभी कभी क्या प्लान होता है, अगर प्लान है तो फिर आपको किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है, बेबी के सिर्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। सी सेक्शन कराने के लिए कई सारे नॉर्मल जो रीजंस है, एक तो होता है कि कुछ इमरजेंसी आ गई या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, तब तो ठीक है, तब तो करना ही है, उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है आपको पहले से समझ आती है, एक तो बेबी की ग्रोथ कितनी हो गई, अगर फुल ग्रोथ हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 38 वीक्स के मतलब 37 कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर कभी भी ऐसा। तो लेकिन ऑलमोस्ट अगर प्लान कर रहे हो आप तो 39 या 40 वीक्स में ही सर्जरी की जाती है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो सब कुछ नॉर्मल है तो। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसा जैसे मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, या कोई और आपको पेन वेन ऐसा आने लग गया, या बेबी को कुछ अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आपका 37 वीक के बाद कभी भी किया जा सकता है। उसके पहले भी समटाइम्स हो जाता है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो बेबी को बचाना है तो भाई सर्जरी ऑप्ट की जा सकती है। बट इन नॉर्मल केस 37 वीक्स के बाद कभी भी आपका सी सेक्शन भी हो सकता है, और उसके लिए ऐसे कुछ लेबर सिम्टम ज़रूरी नहीं है, मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जैसे मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन भी हुए थे, मुझे वाटर ब्रेक भी हुआ था, बट सर्जरी मेरी सी सेक्शन हुई थी वाटर ब्रेक होने के बाद, क्योंकि मेरा सर्विक्स ओपन ही नहीं हुआ था, और इतना भी नहीं था कि मैं उसको मतलब कटवट लगवा लूँ या फिर कुछ मेडिसिन से काम बन सके, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही हल्का सा ओपन था। तो ये सारी चीज़ें हैं सी सेक्शन क्या मतलब लेबर साइन आना है कि नहीं, वो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर। सेकंड चीज़, सी सेक्शन में पेन कितना होता है, नहीं होता है। तो देखिए मैंने नॉर्मल डिलीवरी तो हुई नहीं है, बट जितना मैंने लोगों से सुना है, डिस्कस किया है, जिनकी मेरे फ्रेंड्स की या मेरे जानने वालों में से जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो वो जो एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेन की इंटेंसिटी सम वे एक जैसी ही है, बट टाइम अलग अलग है। उनको उसी वक्त पेन होता है, उनको अलग पार्ट में पेन होता है, आपको अलग पार्ट में पेन होता है। कुल मिला के डिलीवरी प्रोसेस जो है ना वो पेनलेस तो नहीं हो सकती है, आराम वाली तो हो नहीं सकती है। सबको अपना दोनों ही मेथड जो है, सी सेक्शन है, नॉर्मल है, दोनों के अपने अपने तरीके के पेन हैं, अलग अलग टाइम पे सबको होते हैं। बट पेन और कुछ कुछ शरीर में चेंजेस जो आते हैं वो दोनों ही टाइप की डिलीवरी में आते हैं। तो मुझे मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि सी सेक्शन में बड़ा आराम रहता है या फिर नॉर्मल में बड़ा आराम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि नॉर्मल में आप 2-3 दिन में जैसे आपका हीलिंग हो गया, देन फिर आप गुड टू गो है, आपको ज़्यादा कुछ प्रिकॉशन नहीं रखना पड़ता। सी सेक्शन होता तो आपको थोड़ा 40 दिन तक थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होता कि भाई भारी सामान ना उठा, टाँकों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है टाँकों का ख्याल रखना, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि होती है दोनों में ही, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ ख्याल आपको रखना पड़ता है। 3 महीने तक आप थोड़ा वो वाले फेज़ में ही रहते हो, अपनी केयर फेज़ में रहते हैं, देन फिर आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो दोनों ही मेथड से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो प्रोसेस हो पाए, जिसमें कंफर्ट हो, आराम से बेबी हेल्दी रहे, मम्मा हेल्दी रहे, वो चीज़ ज़रूरी है। एंड देन फिर थर्ड क्वेश्चन ये था कि सी सेक्शन डिलीवरी में डिस्चार्ज कब मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपका रिकवरी कितनी स्पीड से हो रही है, आपके वहाँ का मेडिकल स्टाफ कैसा है, मतलब वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
नॉर्मल जो है वो सी सेक्शन डिलीवरी जब होती है तो 3 दिन का स्टे वहाँ पे दिया जाता है। जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई उसका अगला दिन और उसके अगले दिन, इस तरीके से 3 दिन काउंट किए जाते हैं। बट कभी कभी आपको आधा मतलब 2 दिन पूरा करके तीसरे दिन डिस्चार्ज मिल जाता है, कभी कभी 4 दिन भी लग जाते हैं। तो वो आपके रिस्पॉन्स पे रहता है कि आपकी बॉडी किस हिसाब से रिकवर कर रही है। आप वॉक करना स्टार्ट कर दो और आपका वो कैथेटर हट जाता है और उसके अलावा आपको मोशन वगैरह सही से होने लग गए हैं तो फिर आपको वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो ये आपका अपना भी रहता है, क्योंकि कई लोगों को आप देखेंगे कि उनको 4-5 दिन भी लग गए हैं क्योंकि वो नहीं प्रॉपरली उतना कर नहीं पा रहे हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। और कभी कभी होता है कि 2.5 दिन में भी मिल जाता है, क्योंकि जो पेशेंट है वो मतलब वो एक्टिव हो चुका है, उसने ये सारे जो भी कंडीशंस हैं जैसे कि मैंने बताया, वॉक करना, कैथेटर हट जाना एंड देन फिर मोशन सही हो जाना, ये 3-4 कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफ़िल करनी पड़ती है। अगर आपने वो 2 दिन में पूरी कर ली तो आपको जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। बट नॉर्मल जो है वो 3 दिन जो नॉर्मल लोगों का स्टे होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोई मतलब सी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती। बहुत सारे लोग के बहुत सारे मिथ्स हैं, बट ठीक है कि जिन भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था मैं उन लोगों के लिए बड़ी थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट मैं ये पॉइंट्स पे आपसे बात कर सकी। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग मतलब कोई मिथ जैसी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूँगी। एंड बस यहीं पर ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा ब्लॉग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बेबी केयर रिलेटेड ब्लॉग्स शेयर करती हूँ। वहाँ पर डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल का नाम है बेबी के ब्लॉग्स। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।